आप अपने यस और नो, यस और नो। मैं वादा करता सर, यहां जाने से पहले आप ऐसे रहेंगे नहीं जैसे आए हैं, भरोसा करें आप लोग। मेरे वाले तुम्हें समझाना है यहाँ पर, यस और नो। तो ध्यान करना, कभी भी गलती से भी बुराई अपने अपलाइन की मत करिएगा सर। आज की मीटिंग में वचन के साथ कह सकता सर, आज अगर आपने बातों को मान लिया ना सर, तो 2026 का सूरज डूबेगा नहीं, या फ्रेशर भी बैठा होगा वो डायमंड होगा सर, गारंटी। लेकिन हम लोग क्या कई बार भ्रम में रहते हैं, कहा जाता है अहम और भ्रम, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये तो नो, अरे ये तो नो। यानी किसी भी लीडर, भाई अपन तो किसी लीडर को लाने का काम भी करें, लेकिन कोई दमदार तो हो जिसके ऊपर हम हाथ धर के बोल सके। भाई जैसे आज बोलते नहीं बोलते, आज आपके डायमंडों के ऊपर बोलते हैं, ओमकार जी हो गए, प्रताप साहब हो गए, विनोद जी हो गए, कलम साहब हो गए, बत्तू साहब हो गए, बोलते नहीं बोलते दमदार है। अरे ऐसा हो, जो दमदार होगा उसको हम कहने की हिम्मत तो रखें। तो क्या लगता है जी कि जिसको ये नहीं पता कि करना क्या है, ये कई बार क्या बोलेगा सर, आप बताएं, ज्यादा मोटिवेट तो मत करिए मेरे को आप। मैं देखो नरसिंह गिरवाल का रोजाना पैनल अटेंड करता हूं। क्या करता हूं जी? पूरा पैनल अटेंड करता हूं, और मैं मोटिवेट होने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने आज एक लीडर को कॉल किया, मैं मीटिंग में आ गया नहीं था, तो कहता देखो मुझे मोटिवेट तो करने की जरूरत है नहीं, है ना, मैं तो खुद ही मोटिवेट हूँ। आई बात तो सही है, तो मैं तो सर गिरवाल साहब का पैनल अटेंड करता हूँ, मैं ये बात भी सही है। तो फिर वहां से मोटिवेशन, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, सेल ला गया, मैंने वेरी गुड करिए, यस और नो। तो जो लग रहा है वो करिए, लेकिन मेरी बात ध्यान करिए, एक ऐसे रोल मॉडल की बात, एक अपलाइन की बात जरूर मानिएगा जो आपकी जिंदगी में उजाला कर सकता हो। बोलिए यस और नो, अरे यस और नो। ज्वाइन बहुत सारे लोग करेंगे सर, आगे बहुत सारे लोग बनेंगे, कोई सिल्वर बनेगा, गोल्ड बनेगा, पर्ल बनेगा, टोपास बनेगा। यानी एक लेवल पे आने के बाद वो बिजनेस में अगर प्रमोशन सही तरीके से नहीं करेगा तो बड़ा काम भी नहीं कर पाएगा। तो क्या आप अपनी टीम के भीतर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए टूल का प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और आपकी गैर मौजूदगी में, भाई कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो सिल्वर हो गया सर, मेरी टीम काम करनी चाहिए, कर सकती है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई हम भी गोल्ड लेवल पे, पर लेवल पे लाखों रुपए महीने कमाते थे, आप भी कर सकते हो। आपको करना क्या है जी? आपको अपने जैसे साथियों को खड़ा करना है। कर सकते हैं कि नहीं? जो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम कर सके, ऐसे लीडर्स को खड़ा करना है। लीडर एक प्रभाव है, और लीडर उसके कहा जाता है कि लीडर का प्रभाव उसके चरित्र से बनता है। किससे बनता है जी? जो करेक्टर होता है। आपने सुना भी होगा कि मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, करेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। यस और नो? फेथ लॉस एवरीथिंग लॉस। यानी भरोसा खोया सब कुछ हो गया सर। आपने पैसा खो दिया, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा दोबारा से। अगर आपकी हेल्थ चली गई है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी सही हो जाएगी। अगर कैरेक्टर चला गया, विश्वास चला गया, तो कहा जाता है विश्वास वो पक्षी होता है जो एक बार उड़ जाए तो दोबारा नहीं आता। बोले यस और नो? तो ये चीजें बना कर रखनी है। लीडर का जो चरित्र होता है वो चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे एक छोटे से लेवल पे आते हैं, फिर हम लोग शक्ति कपूर बनने लग जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? अरे ऐसा हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम जो है पल टू पल जैसे ही बने, फिर हमारे आस पास एकदम फिर हम प्रदर्शन करने लग जाते हैं, देखो जी हम भी हैं। ये ऐसा तो नहीं कि फलानी लीडर ने बोल दिया हो। जिस लीडर के पास दिल सकता है, जो यहां से और यहां से एक है। कई बार ऐसे ऐसे होते हैं जो दो मुंह के सांप से होते हैं, ऐसे होते हैं, देखे होंगे आपने। ऐसे लोगों से सावधान, एक तरीके से डर से भागते, ऐसा नहीं। जो दिल से सच्चा है और बात मानने को तैयार है, एक अनपढ़ आदमी भी डायमंड बन सकता है, गारंटी देता है। गारंटी है सब मुझे, केवल बात मानने को तैयार हो और दिल से सच्चा हो। क्योंकि जब भी नोटंग नाटंकी होगी तो अपलाइन बोलेगा करे यार इसको फिर क्या करेंगे सपोर्ट, ठीक है कोई बात नहीं, कर रहा है तो करने दो। मेरी बात ध्यान करिएगा, जिस समय आपके अपलाइन की नजर आपसे हटती है
आपकी मेहनत बढ़ जाती है। बात ध्यान से सुनिएगा सर, जिस समय आपका अपलाइन मैनेजर आपसे हटती है आपकी मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि कई लोगों को छोटे प्रोग्राम में आके समझ आता है और कई लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम में आने के बाद समझ आता है। बोले सर नो। तो कहा जाता है समर्पण विरोध का दुश्मन होता है। हनुमान जी ने समर्पण कर दिया श्री रामचंद्र जी को, तो उन्होंने किंतु परंतु तो नहीं किया होगा कि प्रभु मैं जो पहाड़ ले तो आऊं लेकिन लेके कैसे आऊंगा, ये तो बताओ प्रभु हैं। कई बार तो ऐसे लीडर बन जाते हैं जो पद्मा पदम महा गुरु जी श्री श्री 1008 गुरु जी एक ही बन जाता है। ऐसे बनते ही बनते, कोई बंदा तो जो 2 ज्वाइन करा दे वो भी महामहिम बन जाता है, ऐसा होता ही नहीं होता। तो साथियों आप देखेंगे समर्पण जो होता है वो विरोध का दुश्मन होता है। यानी हमने किसी का अगर समर्पण कर दिया, कई बार तो लोग मेरे को बता देते हैं सर गुरु जी ये काम करवा दो, आप ये काम कर दो, मैं ठीक करूंगा तो क्या करूं, है ना। मेरे को लगता है कि समझदारी जरूरी है, बिजनेस के भीतर कॉमन सेंस भी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। बोले सर नो। कौन सी बात किस तरीके से किस लहजे में कैसे बात करनी है ये भी बहुत जरूरी है। अरे सर नो। लेकिन हम लोग क्या है समर्पण जो है नहीं कर पाते, मुश्किल। आप कितनी परिस्थितियों में भयंकर में घिरे हुए हैं सर, अगर आप एक अपलाइन के प्रति समर्पित हैं गारंटी है सर वो आपको निकाल ले आएगा और सफल जरूर करा देगा। दोस्तों प्रवेश करती है, ऐसे भी इसके साथ होता है, अपलाइन में कमी, डाउनलाइन में कमी, सब जगह कमी। और कई बार ऐसा भी लगेगा आपको कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सर, ऐसे समय पे खाली बने रहिएगा, एक कदम और आगे बढ़िएगा, गारंटेड सफलता आपका वही इंतजार कर रही होगी, वही इंतजार कर रही होगी। लेकिन ये आपका सफलता का रास्ता नहीं है सर। अगर आपकी जिंदगी में ये परेशानी आ रही है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और एक बार ये परेशानी नहीं आएंगी, कई बार मेरे जीवन तो कई बार आई था, 0 से बिजनेस चालू करना पड़ा है, यस और नो। और कहा जाता है जितना बड़ा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी, उतनी ही बड़ी पहचान भी साथियों आप लोगों की जरूर बनेगी, ये भी गारंटी का है। उसने बोला फलाना लिरिल कितने का है, उसने बोला 25 रुपए का, तुरंत दे रहा है वो। और एक जगह पे आप जब जा रहे हो तो बंदा बोला वैसे कोई बार देख के आता हूँ, फिर देख के आया बोलता 15 का, फिर दोबारा जाए, 3 बार जाए। यानी आप भी उस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करोगे जो बिजनेस की गहराइयों को, बारीकियों को जानता होगा। बोले यस और नो। अरे यस और नो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने बोला, अपलाइन ने बोल दिया टिक, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कर लो डायरेक्टर। तो ध्यान करना, उस अपलाइन से भी एक बार ये पूछिएगा कि सर आप मुझे अपनी प्लानिंग बताओ क्या करना चाहिए, तो गारंटी है सर तो पता ही नहीं होगा करना क्या चाहिए, यस और नो। तो करना क्या है, जब लोग यह जानते हैं कि कैसे करना है वे एक अच्छे नौकर बन सकते हैं। नौकर जो होता है वो जानता है कि कैसे करना है, मगर जिसे पता है कि क्यों करना है वो हमेशा एक अच्छे लीडर या अच्छे बॉस ही बन सकते हैं। क्या आप करने के लिए तैयार हैं, यस और नो। आपका जोश आपको 90% तक जिता सकता है। जब कोई लीडर किसी जोश से मिलता है तो उसके बदले में जोश ही मिलता है। कहा जाता है कि एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना पैदा किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। बोलिए तो नो। हल्की फुल्की कोशिश तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जब आप समर्पण कर देते हैं तो प्रबल इच्छा आपके खूब फायदे ट्रेनिंग में खरगोश दिख जाएगा, किसी को समझने के मायने में खरगोश दिख जाएगा, किसी को बीबीएस में दिख जाएगा, एसपीएस में दिख जाएगा, किसी को ऐसी मीटिंग में दिख जाएगा, किसी को डायमंड सेलिब्रेशन में दिख जाएगा, किसी को दिशा सेशन में दिख जाएगा। बोलिए सर नो। और एक बार किसी ने अगर देख लिया खरगोश को तो गारंटेड सर वो किसी भी हाल में डायमंड तो जरूर बनेगा। अरे सर नो, 20 साल तक ये हमें कमा के देता है या लेता है, बोलिए लेता है। खर्चा कराएगा, डॉक्टरी करेगा, जो भी बनेगा, आईटी करेगा, जो भी करेगा, पैसे को लग जाएगा सर 20 साल तक। आप देखेंगे आपकी तनख्वाह मान लीजिए 40,000 रुपए महीने की है, तो आपका मान लो 20,000 रुपए खर्चा इस बच्चे पे होगा तो 20,000 रुपए दूसरे बच्चे पे भी होगा। बोलिए सर नो। अरे ये सर नो। लेकिन आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं 20 साल के बाद में अपने सपनों को साकार करें या न करें गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त एक बार इस सेब शॉप को भी अपना एक बार बच्चा मान के काम कर लीजिएगा सर, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए सर। जैसा आपका बच्चा है, छोटी जो होगा उसको भी दूध जो पिलाते होंगे आप, कपड़े भी लेकर के आते होंगे, उसको भी स्कूल लेके जाते होंगे, बाहर का खर्चा भी देते होंगे, उसको भी चॉकलेट खिलवाते होंगे, बोलो खिलवाते होंगे कि नहीं सर नो।
ये जो आपका छोटू है, ये दोनों आपके हैं, मान लीजिए दोनों छोटू हैं, इनको भी आप खर्चा करते हैं। मात्र 4 साल अगर आपने सेब शॉप के बच्चे पर मेहनत कर ली ना सर, मैं गारंटी देता कि वो 20 साल बाद कोई नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, वो गारंटी नहीं है सर। लेकिन मैं वादा करता हूं आपको कि 10 साल के बाद अगर इस सेब शॉप रूपी बच्चे से आप पूछोगे कि बेटा, उनसे पूछोगे बेटा आपने क्या किया, तो एक बेटा बोलेगा पापा मैं तो तैयारी कर रहा हूं, एक बेटिया बोलेगी पापा अभी बताइए अभी तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो एक बेटा बेटी दोनों तैयारी कर रहे हैं, आपसे पैसा मांगेंगे, लगाएंगे। लेकिन अगर सेब शॉप रूपी बच्चा आपने 4 साल तक पाल लिया तो गारंटी सर वो आपका पेट भरेंगे कि नहीं भरेंगे, आपकी जिंदगी का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन ये बच्चा आपकी पीढ़ियों तक का ख्याल रखेगा। और ये एक ही बात बोलेगा कि बापू बहन को जहां पढ़ाना है पढ़ा, मैं बैठा हूं, भैया को जहां पढ़ाना है पढ़ा, मैं बैठा हूं। 4 साल के बाद सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, बोलिए अरे ऐसा नो नहीं पड़ेगी सर। अभी मैं BMW के शोरूम में गया था सर गाड़ी देखने के लिए, तो मेरे से सामने वाला पूछ रहा है कि भैया सर आप गाड़ी को कितने दिनों में खरीद लोगे? मैंने अभी खड़े खड़े खरीद देंगे आप, ऐसा नो नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, खड़े खड़े कर देंगे सर। आज ये पावर सेब शॉप की है कि आज साथियों पिछले 5 साल से ज्यादा से मैं करोड़ों की गाड़ी चला रहा हूं साथियों, पिछले 5 साल ज्यादा से। आज अपनी टीम में कई सारी कार आती हैं, गर्व महसूस होता है, और मैं भगवान से एक ही बात बोलता हूं, हे ईश्वर मैंने कोई जरूर पुण्य करे होंगे जिसकी वजह से मेरी जैसी हिंदुस्तान की वर्ल्ड वाइड सबसे शानदार टीम मेरे हिस्से में आई है, उसके सपने पूरे कराने की हिम्मत रखता हूं। क्या रखते सर लोग, रखते हैं सर लोग, किंतु परंतु नहीं सर, मैं अर्जुन नहीं चाहिए मेरे को, सख्त एलर्जी मेरे को, सख्त एलर्जी सर, सही बताता हूं मैं आपको। कहा जाता है जो इंसान हर टाइप के होते हैं, लेकिन नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है जिनके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं वो किंतु परंतु पर ध्यान न दे करके काम पे ध्यान देते हैं, बोले सर नो, अरे सर नो। ये आप इंसान सुबह सुबह एक बंदा ब्रश कर रहा था, आराम से कर रहा, आराम से छत पे खड़ा हुआ था टंकी के पास, और जैसे से मैं दिखा और उतर के नीचे भाग गया भाई साहब, है कहाँ भाग गया? नीचे। और भाई साहब अभी बहुत जल्दी, तो 5 मरने का भी टाइम नहीं भाई साहब, अभी मरने का टाइम नहीं, बाद में मरूंगा मैं चला जा भैया। सामने वाले बोला भाई साहब मैं कितने बजे आ जाऊं? फिर मैंने रात को आओ, शाम को कितने बजे? 9 बजे। मैं ठीक है 9 बजे आऊंगा, करेक्ट 9 बजे, मैं ठीक। अब मैं क्या हुआ कैलाश जी, मैं 9 बजे से घर गया नहीं, लेकिन उसको क्या लग रहा है 5 बज गए भाई साहब, 9 बजे आएगा 6 बज गए, 9 यानी पूरे दिन आपने इसका जीना हराम कर दिया था, बात समझ आ रही है? 7 बज गए, 8 बज गए, अब उसको क्या लग रहा है आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अब मैं गया नहीं उसके घर पे, बच्चों ने क्या किया, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे ने बॉल मारी, और बॉल मारने वाले मेरे पास फोन आया, भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे को, इतनी देर से बताओ। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी नहीं करना चाहता, बाद में करूंगा मैं। मैंने क्या हुआ भाई साहब, इतनी देर से दरवाजा बजा रहे हैं भाई साहब, समझो एक बार हम सो रहे हैं बच्चे साथ में मेरे, बात समझ रहे एक बार, सामने वाले क्या लग रहा है कि मैं दरवाजे को बजा रहा हूं। तो आपका डर बहुत होता है, आप कितना भी कोई पहलवान क्यों ना हो, कोई मरियल सा आदमी प्लान दिखा देगा ना भाई साहब, गारंटी देता हूं आपको, वो मरियल सा आदमी पहलवान भारी पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा ऐसा नो, अरे ऐसा नो, क्योंकि प्लान में नहीं पावा है। हमारी कोई लेडीज कोई भी करा हो, दमदार करा, मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, एक बार जो प्लान दिखा के आ जाओगे, अगर फोन भी उठाया सामने वाला तो गारंटी है। मैं कह रहा अप्लाइन से शुरुआत में जब मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे, मैं सर हमारे रिश्तेदार तो फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि प्लान दिखाने वाले फोन नहीं उठाता, ऐसा होता ही नहीं होता। मैंने सोचा मैं यार मैंने अच्छा बिजनेस चालू कर लिया, 10 बार तो रिश्तेदार थे और वो भी फोन नहीं उठा रहे, जिस दोस्त को प्लान दिखा दे वो भी फोन नहीं उठाए। मैंने ये अच्छा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ये तो रिश्ते जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात है, वहां तो रिश्ते भी नहीं रहे। मैं कॉल कर रहा हूं घर के काम के लिए, बुआ के लिए, अब फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको क्या लग रहा है पैसा मांगेगा, क्या लग रहा है जी पैसे मांगेगा।
फिर दूसरे नंबर से कॉल किया, मैंने बोला प्रणाम हुआ, मैं क्या आता फोन क्यों उठा रही? नहीं बेटा कुछ नहीं, वो साइड में फोन रखा हुआ था पता। तो मैंने ऐसे ऐसे बात है, पापा जी बुला रहे थे आपको, ठीक है आ जाऊंगा। शुरुआत में लगता था मेरे तो रिश्तेदारी का है, बोल रहे यार मिल ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। अफरान ने बोला 15 दिन फौज बनेगी, लाखों लोग काम करेंगे। मैं देखेंगे भाई कैसे काम करेंगे। तो साथियों वो लोग जुड़े नहीं, लेकिन जीजा बीजा ने आप देख ही रहे तो नहीं दीदी दी, तो फिर मैंने भी कसम खा ली कि डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, तो कुछ भी करना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस करते चला गया, काम की कॉन्फिडेंस को खरीदता है, उसको लगता है कि यार ये लाख रुपए कमाएगा तो 20,000 तो मैं भी कमा लूंगा। यस और नो? तो जब भी जाइए जोश में जाइए, उत्साह के साथ जाइए, सामने वाले को आपके साथ अपना फ्यूचर सेफ दिखना चाहिए। ऐसे जाएंगे गारंटी सर, मरा हुआ भी आपके साथ काम करेगा दोस्तों, मरा हुआ भी काम करेगा। हमारे साथ कौन सी प्रोफाइल की बताइए? कई बार क्या होता है, प्रोफाइल कौन सी थी? स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई साहब कल एक सेशन होने जा रहा है, कल एक सेमिनार होने जा रहा है बहुत बड़ा। तो आप ऐसा ना बोल के ऐसा भी बोल सकते हैं कि रघु भाई साहब कल क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार भाई साहब, बढ़िया हूँ भाई साहब, कल तो फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो मैं क्या है अभी ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, और इस जगह पर सबसे समझदार व्यक्तियों में आपकी गिनती होती है। क्या होती है जी? सबसे समझदार व्यक्तियों में आपकी गिनती होती है। तो मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को करूं या ना करूं, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी समझदारी से बता देंगे कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। तो इतने बजे भाई साहब उस जगह पे आपको आके मुझे बता देना, नहीं तो फिर फालतू में फंस जाऊंगा कोई दूसरी कंपनी चक्कर में। आप मुझे बताइए, सामने वाले के मैडम को और बोल दिया कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस है और समझदार भी है, अगर आप मेरे को बता देंगे तो मैं इस काम से बच सकता हूं। तो आप दोनों जरूर आना अपनी जानकारी दिखाने के लिए। तो वेन्यू पे आएंगे कि नहीं आएंगे? अपनी समझदारी दिखाने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? पूरा प्लान जब भी देख लें, देखने के बाद पूछिए आप कि भाई साहब बताइए काम अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो अच्छा कहेंगे तब भी अपने हित में, और बहुत अच्छा करेंगे तब भी अपने हित में। अरे ऐसा लो, हाथ मिला के पूछिए सर बताइए, अगर अच्छा है तो अच्छा काम करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। सामने वाले बोलेगा अच्छा काम तो करना चाहिए। तो आइए सर मिलवाता हूं आपको अपने अपलाइन से। मिलिए सर, ये रघु सर हैं और इनको ये बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा है। ये मिलिए सर, इनको सब डाटा फॉर्म दीजिए जो सीनियरिटी बनाया था। तो वो अपलाइन समझा देंगे कि भाई सीनियरिटी फॉर्म बनने से एक स्टेप ऊपर जस्ट इनकम डबल और एक स्टेप नीचे जस्ट इनकम आती है। तो साथियों इनवाइट करने से पहले सामने वाले का आप अगले दिन का शेड्यूल जान लीजिए। जान सकते ऐसा हो जो ज्वाइनिंग कराया हो कम से कम 25 लोगों की लिस्ट बना सकता है कि नहीं? बोलो सर नो? अरे सर नो? 25 लोगों में से 5 लोग भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते? बोलो 5 लोग अगर 25 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो आपकी 625 लोगों की लिस्ट बनेगी नहीं बनेगी? 25 बन जाए 125, यानी 12 कितनी बन जाएगी जी? 1225 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, 600 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आप देखेंगे आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी जो कभी भी खत्म नहीं। कई बार लोग बोलते हैं सर हमारे तो लोग ही खत्म है गुरु जी, कोई बच्चा ही नहीं सर। ऐसा हो जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अपनी ताकत को मजबूत करिए, है ना? आप अपनी ताकत को मजबूत करना है मैडम, है? और ध्यान करिए सर, सोना नहीं है। तो लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की आरंभिक सफलता को दर्शाता है। जितनी हुई लिस्ट कभी नहीं करा मैं, एक लेवल पे आने के बाद मेरे को सीट नहीं थी, डायमंड लेवल पे आने के बाद मैंने सीनियर से बोली गुरुजी इसने भूल जाए बात। तो मेरे पास हमने एक बात बोली, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपकी सीट हर जगह रिजर्व हो जाए। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए। यदि आपका मेरे को सर मेरे भरी मीटिंग मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम ले लिया ऐसे 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 करके सबका नाम कई बार, मैं गुरुजी मेरा नाम नहीं लेते सर, खुद को ऐसा काबिल बनाओ, कोई ना कोई कमी है इसलिए नाम नहीं ले रहे, ठीक है सर करेंगे। तो साथियों अगर आपका नाम नहीं ले रहे हैं या ऐसा नो डीएम साहब जरूरत है कि नहीं? नाम तो बाद में भी आ जाएगा, जब धन कमाओगे तो फिर नाम भी आ जाएगा। यस सर नो? पैसा कमाइए सर, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार क्या होगा नो नहीं जी सर, अगर हमारे देश के भीतर आज जैसे अच्छा नेतृत्व चल रहा है, देश विदेश में बढ़ाई हो रही है, अगर अलग अलग आदमी अपनी बखान करने लग जाए तो कभी देश आगे बढ़ सकता है क्या? बताइए सर आप।
ऐसे भी अगर हमारे परिवार में भी अगर सारे लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाए तो क्या परिवार आगे बढ़ सकता है? बोलिए, ऐसे टीम भी आगे नहीं बढ़ पाती। होता क्या है साथियों कि जो दीवार पे जो कील लगी होती है, कील देखिए आपने, लगाते हैं और उसके ऊपर क्या तस्वीर टंगी होती है। तस्वीर जो है उस सबको दिखाई देती है, लेकिन पीछे जो कील पर टंगी है वो कील दिखाई किसी को नहीं देती। क्रिकेट के भी खेल में आप देखेंगे कोई व्यक्ति फील्डर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई बॉलर अच्छा होता है, कोई अच्छा कीपर होता है, कोई फील्डर अच्छा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? यस और नो? अरे यस और नो? लेकिन आपको जो भी रोल मिला है उसको 100% निभाइए। मेरे को रोल मिला है आपसे बातचीत करने का, मैं उसे निभा रहा हूं। आपको जो भी रोल मिला है आपके अपलाइन के द्वारा उसको निभाइए। अगर आप बनने के चक्कर में रहे कि भाई हम बन जाते हैं, फलाने जी हम बन जाते हैं, हम ही कर लेते हैं, तो गारंटी के साथ बिजनेस जीरो ही होने वाला है। बोलिए, काम कर सकते हैं लोग? संभल के चलना है सब। जब ऊंचाई पे आदमी जाता है तो गलतियां करने की संभावना कम होती है, यानी गलतियां हो गई तो सुधरने की संभावना नहीं है। तो ये कुछ लोग कील की तरह होंगे, कभी कभी किसी का नाम कम या ज्यादा आ सकता है, तो हिट करके दिखाने वाला कर सकते हैं कि नहीं? जीत के दिखाना है तुझे, बात तू ऐसे तुझको रोक कोई भी ना कर सकते। सारे लोग कितने लोगों का भरोसा है गुरु कुछ भी हो जाए आगे फिर करके दिखाएंगे। कितना भरोसा है? क्या बात है? ये बात ताली होनी चाहिए। अरे कर सकते हैं सारे लोग? अब ने सभी करते हैं मूवी को हिट कराने में, रोल सबका होता है। टीम जब जीतती है तो एक लीडर के परिश्रम से नहीं जीतती है साथियों, सबका बराबर योगदान होता है। बोलो सर नो? कई बार क्या होगा, लीडर अपलाइन से कुछ बोलेगा, डाउन लाइन में कुछ करेगा, तो उस लीडर को टीम जब तक झेल रही है जब तक वो ऊपर नहीं आ रही। जिस दिन ऊपर आ गई गारंटी देता सर, टाटा बाय बाय नहीं बोलते तब बोल देगा। इसलिए अपने अपलाइन से जुड़ करके रहिए। रह सकते हैं कि नहीं? आप दोनों पिक्चर में कॉमेडियन भी होता है नहीं होता? पिक्चर में विलेन भी होता है। अरे ऐसा नो? आप बताओ, आपकी पिक्चर का हीरो मान लीजिए, जो भी आप रोहित शेट्टी या और कौन कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन है? अनुराग कश्यप है ना? मान लीजिए उन्होंने आपको पिक्चर के लिए सेलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया जी? अरे खुशी नहीं हो रही आपको? सेलेक्ट कर दिया तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे कि सर हीरोइन कौन सी है? अरे पूछोगे नहीं पूछोगे? ऐसा नो? अरे ऐसा नो? तो कौन सी हीरोइन अभी कौन चल रही है बताइए? नयनतारा, ये भी हीरोइन है? अच्छा, नयनतारा को सेलेक्ट कर लिया भाई टाइगर ने, है ना? आप मुझे बताइए, नयनतारा को सेलेक्ट करके ये टाइगर जो है, अब इसके सामने मान लीजिए विलन, भाई विलन भी दमदार होना चाहिए पिक्चर हिट कराने के लिए। अरे बोलिए, अरे पिक्चर हिट कराने के लिए विलन भी दमदार। और राजपाल यादव को अगर विलन बना दें तो पिक्चर हिट हो जाएगी क्या? अरे ऐसा नो? तो ये सोचेगा मैं कॉमेडी करूं या लड़ाई करूं उससे, सही है? तो कहा जाता है इसके सामने, टाइगर के सामने ऐसे विलन आएंगे। विलन कौन आएगा? घर से विलन आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि अपलाइन भी विलन के तौर पर आ सकता है, कई बार डाउनलाइन भी विलन के तौर पर आ जाएगी। चारों तरफ से माहौल ही विलन जैसा बन जाएगा। बोले यस और नो? अरे यस और नो? इसके बाद पहले आपने देखा होगा किसी पिक्चर के भीतर जो हीरो होता है वो पहले खूब पिटता है, पिटता नहीं पिटता? कोई भी आके उसे कूद के चला जाता है, ऐसा होता नहीं होता? लेकिन आखिर में जीत तो हीरो की होती है। अरे यस और नो? तो आपकी पिक्चर के हीरो आप हैं सर, डटे रहिएगा। गारंटेड जिस पिक्चर में आप काम कर रहे हैं वो सुपर हिट जरूर होगी दोस्तों, भरोसा करें आप लोग, सुपर हिट जरूर होगी। तैयारी कर लें सर, नौकरी कर लें, जॉब कर लें, क्या करें समझ नहीं आ रहा, जिंदगी खराब है सर, जीने बेकार है सर, ये है वो है। मेरी बात एक समझ आती है साथियों, जब आपका बिजनेस डाउनफॉल में चले उस समय काम ज्यादा करिएगा। मैंने एक ही काम किया है, जब भी मेरा बिजनेस डाउन जा गया मैंने काम को ज्यादा करा है। क्या ये काम आप कर सकते हैं कि नहीं? बोलो अरे ऐसा नो? मैं गारंटी देता सर, 3 महीने के भीतर यहां बैठा हर व्यक्ति अगर अपने बिजनेस को रॉकेट ना बना दे तब बोलिएगा सर। केवल एक काम करना है, करने के लिए तैयार है? तैयार है?
जब भी आपकी स्थिति खराब हो, मानसिक स्थिति खराब हो, तो घर पे मत रहना सर। और बंदा घर पर रह करके नेगेटिव विचार आते हैं। कई बार घर में फिर जब लड़ाई भी होने लग जाती है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। जब से आप घर में रहोगे प्रॉब्लम आपकी ज्यादा आएंगी। एक काम करिएगा सर, सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में काम करिएगा। कर सकते हैं सर लोग? और जिस समय आपका रिजल्ट आएगा, लोग देख करके ताली बजाएंगे और दांतों तले मुझे कराएंगे। गारंटी से कह सकता हूं। कम चलता है तो हम अप्लाइन से करें, ड्यूटी कम कर देते हैं। ऐसा होता नहीं होता? काम में नहीं चल रहा तो क्या करें? पहले हम 5 प्लान दिखाएंगे, अगले दिन जाके 3 प्लान दिखाएंगे, अगले दिन जाके 1 प्लान दिखाएंगे, और कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे? फिर प्लान दिखाने बंद कर देंगे। ऐसा मत करिएगा सर। लगातार कंटिन्यूसली जरूर बने रहिएगा सर। बने सकते हैं कि नहीं? अप्लाइन से कॉलिंग करिएगा, टीम को लगातार कॉल करते रहिएगा, टीम के और प्रोग्राम अटेंड करिएगा और काम जरूर बड़ा होगा सर। कहा जाता है नेटवर्कर की जिंदगी के भीतर 3 डोर होते हैं साथियों। पहला कंपनी का डोर होता है, दूसरा डोर कस्टमर का डोर होता है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट का घर, और तीसरा डोर खुद का घर होता है। जितना जल्दी छोड़ दें उतना जल्दी ही आपकी सफलता मिल सकती है। क्या ये काम कर सकते हैं हम लोग? ऐसा लोग तो इन काम पर विशेष तौर पर ध्यान दें। और क्या लगता है कि आज अगर हम सेशन को अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लें तो जीवन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बोलिए अरे ऐसा और नो। क्या लगता है कि आज हम कमिटमेंट कर सकते हैं कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज हम अपनी गलतियों को छोड़ करके इतिहास बनाने के लिए काम करेंगे? वादा कर सकते हैं सर? नो? यस और नो? तो 3 बार दमदारी से मेरे साथ बोलिएगा सर। आई एम Thank you all. Wish all the best and go. बात को मानिए। आपको पता है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, तो क्या जरूरी है जहर खा के देखा जाए? क्या चेक कर लेता हूँ आदमी मरेगा नहीं मरेगा? एक दूसरे की टीम की क्रॉसिंग ना करें, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इधर उधर से कोई लीडर कंप्लेंट कर रहा है तो ध्यान करिएगा, मेरे संज्ञान में अगर कोई बात आई तो उसके बाद में फिर राम रखवाला उसका बता देना डायरेक्ट साहब 32 आदमी को। स्पेशली क्रॉस लाइनिंग का कोई भी केस मेरे सामने नहीं आना चाहिए सर, गलती से। मेहनत करिए, आप दिल लगा के मेहनत करिए। जहां मीटिंग ट्रेनिंग है वहां आपके साथ में है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि किसी दूसरे लीडर का नुकसान हो। ध्यान करिएगा सर, किसी दूसरे की आत्मा को दुखा करके आप सुखी कभी रह नहीं सकते। समझ आ रही है सर? नो भरपाई है सर, इसी जन्म की भरपाई इसी जन्म में करनी पड़ेगी। तो विशेष ध्यान में क्रॉस लाइनिंग वगैरह कोई केस ऐसा नहीं आए। अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, फॉलो कार्डिनल रूल का विशेष ध्यान रखें। नशे का सेवन ना करें, पैसे का लेन देन ना करें, और किसी की भी माँ बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से ना देखें सर, विशेष। और नहीं तो करके देख लेना, इस देश में हिम्मत है वो करके देख लेना सर। ये तीनों काम में से कोई भी काम। तो ध्यान करना, गलत काम कोई मत करिए, जिससे न केवल आपकी शाख खराब होती है, आपके परिवार का भी नाम खराब होता है। बोलिए सर? नो? तो विशेष ध्यान रखें, कोई भी क्रॉसिंग न करें, कोई भी किसी माँ बहन की तरफ जो है गलत निगाह न रखें, और हमेशा नशे का सेवन न करें, सिस्टम को फॉलो करें, और कोई भी लेन देन वगैरह ना करें। आप बताइए, आप बाहर जाते हैं तो बाहर के लाला जी से पैसा लेकर के आते थे नहीं आते थे? बात बोलो सर? नो? तो यहाँ भी अगर आपको जरूरत पड़ती है साथियों, तो बाहर के लाला जी से पैसा लेके काम कर, नेटवर्क में काम मत करिए। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप किसी काम के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला सोचेगा कि इसने तो पैसे के लिए कॉल किया, कॉल नहीं उठाएगा आपका, और आपका नुकसान भी हो जाएगा। लीडर खो सकते हैं आप अपना। तो ये काम कर सकते हैं सर? नो? और ये शक्ति प्रदर्शन वाला नेटवर्क खत्म करें। कई बार इंप्रेस करने वाले चक्कर में ना पड़े। अगर इंप्रेस करने के चक्कर में फंस गए तो आपकी जिंदगी डिप्रेस जरूर हो जाएगी सर, ध्यान कर लेना है। महागुरु जी वगैरह ये देखा आपने, कई सारे लोग क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे बड़े बड़े से। आप ऐसा करते हैं? करते? देखो सर, फिर इसको स्लाइड, बढ़िया स्लाइड बनाएंगे, इसका रंग कलर चेंज कर देंगे बस। ये क्या, ये सफेद है, वो लाल कर देंगे इसको, है। बोले देखो भाई गुरु जी, महागुरु जी मैंने स्लाइड बनाई है। गुरु जी महागुरु जी बन के सब आप ध्यान करें कि आपके लेवल का जो काम है वो आपके अप्लाई आपको बता रहे हैं। अगर ज्यादा हेवी डोज ले ली तो नुकसान हो सकता है। बोले सर? नो? तो ये काम यहाँ आपको बताए जा रहे हैं, विशेष ध्यान रखें। और घर से काम न करें, एक लेवल पे आने के बाद फील्ड में भी काम करिए सर। कर सकते हैं साथी?
अरे ऐसा नो, जो वैसे लोग थे जो थोड़ा सा कम दमदार थे वो जा चुके हैं। और क्या हो रही ऐसे हो रही भाई साहब, बहुत हो रही अन्याय कर दिया भाई साहब तेरे साथ। कई बार हम लोग क्या है चुगली करते हैं इधर उधर, क्या तो इन चुगली बुगली को छोड़ो, क्या काम करना है काम पे ध्यान दो, क्योंकि चुगली से पैसा नहीं आता, वो काम करिए जिससे पैसा आता है, और अभी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। बोले सर नो, तो ये काम